हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो क्या लक्ष्मी, क्या पढ़ाई चल रहा है आपका? थोड़ा महाभारत को मैं स्टडी करना से शुरू कर रही थी, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? पहली बार मैं महाभारत को पढ़ रही हूँ, तो आपसे थोड़ा मैं जानकारी लेना चाहती हूँ इस विषय में कि महाभारत ग्रंथ इतना विशेष क्यों है हमारे वैष्णव संप्रदाय की। महाभारत देखिए, इसमें कोई वैष्णव संप्रदाय की बात नहीं। महाभारत, भारत का अर्थ होता है पृथ्वी। भारत का मतलब सिर्फ इंडिया नहीं, और पूरे पृथ्वी का जो इतिहास है, जो विभिन्न पुराणों में जो घटित हुआ है, वो सब राजा महाराजों का वर्णन आता है। जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जैसे महाभारत में वर्णन है कि बद्री का आश्रम निवासी प्रसिद्ध ऋषि श्री नारायण तथा नर नारायण ऋषि हम लोग जानते हैं। जैसे अर्जुन और कृष्णा द्वापर युग में आए, तो सत्य युग में नर नारायण ऋषि भगवान के अवतार। यस, तो वो दोनों बद्री का आश्रम में ऐसे भगवान श्री कृष्ण, उनके नित्य सखा नरश्रेष्ठ अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता महर्षि वेदव्यास को नमस्कार कर आसुरी संपत्तियों का नाश करके अंतःकरण देवी संपत्तियों को विजय प्राप्त कराने वाले महाभारत एवं अन्य इतिहास पुराण आदि का पाठ करना चाहिए। क्योंकि इसमें क्या क्या होता है देखिए, पहला चीज आसुरी संपत्तियों का नाश, और अंतःकरण में देवी शक्तियों, देवी शक्ति, देवी संपत्ति। देवी संपत्ति का अर्थ क्या होता है? देवी संपत्ति का अर्थ होता है जैसे हम लोग एक नित्य आत्मा है, भगवान का दास है, लेकिन ये समझ में नहीं है, हमारे अंदर में भी आसुरी शक्ति आ जाता है। लेकिन यहाँ पे व्यासदेव बता रहे हैं कि अगर हम लोग महाभारत का पाठ करेंगे तो देवी शक्ति संपत्ति हमारे हृदय में आएगा, और आसुरी शक्ति जो है धीरे धीरे नाश होगी। इसीलिए पढ़ना चाहिए। इसके अलावा अभी आपने कहा कि पुराणों का भी अध्ययन करना चाहिए, तो क्या ये आवश्यक है कि सभी पुराणों का अध्ययन किया जाए? पुराण देखिए, पुराण इसमें महाभारत में जो है ना, पुराण का भी उल्लेख है, पुराण को भी इंक्लूड किया गया है। क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपको बता रहे हैं, एक समय की बात है, नैमिषारण्य 3 कुलपति महर्षि शौनक के 12 वर्षों तक चालू रहने वाले सत्र में जब उत्तम एवं कठोर ब्रह्मचार्य व्रतों का पालन करने वाले ब्रह्मर्षिगण अवकाश के समय सुखपूर्वक बैठे थे, तो सूत कुल को आनंदित करने वाले लोमहर्षण के पुत्र उग्रसर्वा सूत कतूहल बस उन ब्रह्मर्षि के समीप बड़े विनीत भाव से आए। वे पुराणों के विद्वान और कथावाचक। नैमिषारण्य की बात है। नैमिषारण्य में क्या था कि जो कलियुग जब जैसे प्रारंभ होने वाला है, तो सभी चिंतित थे कि कलियुग की ऐसी ऐसी दशा है, तो कैसे रेक्टिफाई किया जाए, कैसे लोगों का कल्याण हो, जन कल्याण हो। इस संबंध में वो लोग उत्कंठित थे जानने के। तो ऐसे समय में कौन आया? सूत जी कौन है? श्रीमद् भागवतम, अन्य बहुत सारे पुराणों के वाचक, भागवतम प्रवचन करता है। तो इसके बाद क्या हुआ, आप पढ़िए तो 3 नंबर श्लोक में क्या बताया गया है। श्लोक 3। उस समय नैमिषारण्य वासियों के आश्रम में पधारे हुए उन उग्रश्रवा जी को उनसे चित्र विचित्र कथाएं सुनने के लिए सब तपस्वियों ने वहीं घेर लिया। यस, वहाँ पे घेर लिया। तो मान लीजिए एक महान व्यक्ति जब किसी जनसामान्य के वहाँ पे आते हैं, तो सब लोग उनको घेर लेते हैं। जैसे कोई फिल्म स्टार, कोई क्रिकेट स्टार जब किसी जन समुदाय में जाते हैं, तो सभी उनको घेर लेते हैं। तो ये जो ऋषि मुनिगण सुत गोस्वामी की महत्ता को जानते थे, पता था ये कितने ज्ञानी हैं, कितने तत्वदर्शी हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानने वाले हैं, इसीलिए घेर लिया। आगे देखिए बता रहे कि उग्रसर्वा जी ने पहले हाथ जोड़कर उन सभी मुनियों को अभिवादन किया, और आप लोगों की तपस्या सुखपूर्वक बढ़ रही है ना, इस प्रकार कुशल प्रश्न किया। तुम सत्पुरुषों ने भी उग्रसर्वा जी का भलीभांति स्वागत स्वीकार किया। तो देखिए, हम लोग जब कहीं पर जाते हैं तो ऐसा नहीं कि मैं बहुत महान व्यक्ति हूँ तो मैं पहले मुझसे बात करो, नहीं। वो जाके क्या बोला, आप सभी कुशल मंगल है ना,
सबका भक्तिमय साधना जीवन सब कुछ चल रहा है? पूछा। और जो ऋषिगण है वहाँ पे सबने उनको भली भांति स्वागत। हाँ महाराज, आपसे आगे क्या है देखिए। इसके अनंतर 5-6 इसके अनंतर जब वे सभी तपस्वी अपने अपने आसन पर विराजमान हो गए तब लोमहर्षण पुत्र वृषरवाजी ने भी उनके बताए हुए आसन को विनयपूर्वक ग्रहण किया। तत्पश्चात यह देखकर वृषरवाजी थकावट से रहित होकर आराम से बैठे हुए किसी महर्षि ने बातचीत का प्रसंग उपस्थित करते हुए यह प्रश्न पूछा। क्या पूछा? कि कमल नयन सूत कुमार, आपका शुभागमन कहाँ से हो रहा है? अब तक आपने कहाँ आनंद पूर्वक समय बिताया है? मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए, उग्रसर्वा जो है कुशल वक्ता थे। कुशल वक्ता, कुशल का अर्थ क्या होता है? एक्सपर्ट, और वक्ता का अर्थ होता है स्पीकर, बोलने वाला। तो कुशल वक्ता, तो वो सब भक्तगण प्रश्न कर रहे कि इतना दिन तक आप अपने जीवन कहाँ व्यतीत किए? तो ये प्रश्न करना चाहिए। जैसे होता है ना, कभी कभी हमारे मायापुर धाम में गुरु महाराज कहाँ गए थे? चेन्नई गए थे, कहाँ गए थे? अमेरिका गए थे, है ना। तो महान शुद्ध वक्ता है, तो उनके बारे में उसी प्रकार यहाँ भी नैमिषारण्य के तट पे जितने सारे ऋषिगण, देखिए सबके पास ज्ञान है। नैमिषारण्य के जितने सारे ऋषिगण हैं उन सबके पास भी ज्ञान है। ऐसा नहीं कि वो लोग अनजान या अनपढ़ या मूर्ख है। वो तो जो सुखदेव गोस्वामी जहाँ पर भागवतम वर्णन कर रहे हैं वहाँ पर तो सब बड़े बड़े महान ऋषि बैठे हुए हैं ना। यस, उनके दादा परदादा सब वहाँ पर उपस्थित हैं। हाँ। कोई दूध पीता बच्चा वहाँ नहीं बैठा था, सब महान महान ज्ञानी वहाँ बैठे। लेकिन फिर भी देखिए विनम्रता पूर्वक सुन रहे हैं। तो देखिए श्रवण कितना महत्वपूर्ण है ये भक्ति जीवन में। और हम लोग देखिए शिव पार्वती को देखें, जितने सारे पुराण हैं वो सब शिव जी पार्वती को सुना रहे हैं। चाहे पद्म पुराण की बात बताएं, स्कंद पुराण, वायु पुराण, ब्रह्मांड पुराण, लिंग पुराण। यद्यपि अलग अलग देवता, जैसे लिंग पुराण में लिंग देव सुना रहे हैं, है ना, इंद्र को, या और भी ब्रह्मवैवर्त पुराण में गणेश जी लिखते हैं। अलग अलग देवताओं के पुराणों में क्या है, विभिन्न देवी देवता एक दूसरे से कृष्ण कथा का आस्वादन कर रहे हैं। और श्रीमद् भागवतम में क्या है, श्रीमद् भागवतम में डायरेक्ट सुखदेव गोस्वामी सुध परीक्षित महाराज को सुना। श्रीमद् भागवत अमल पुराण, अमल और बाकी पुराण जैसे 18 पुराण है, उनमें से श्रीमद् भागवत महापुराण भी आता है। और वही श्रीमद् भागवत महापुराण को जब सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाया तब वो बन गया श्रीमद् भागवत। जैसे व्यासदेव ने लिखा है 18 पुराण, लेकिन जब सुखदेव गोस्वामी उसको सुनाया, व्यासदेव ने उनको पाठ पढ़ाया, तब जब रिसाइटेशन किए परीक्षित महाराज के साथ, तब वह श्रीमद् भागवत है। जिसे कहने का मतलब, एक एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए पहले पहले जब मोबाइल आया हमारे इंडिया में, नोकिया सेट चलता था, उसके बाद सैमसंग आ गया, उसके बाद अभी नोकिया का भी कुछ ऐसे अच्छा मॉडल आ रहा है। तो पहले जो क्वालिटी था उनमें से भी थोड़ा लिया और अभी अपना एक नया वर्जन, न्यू वर्जन जनरेट किया। तो उसी प्रकार जो श्रीमद् भागवत महापुराण जो है वो अष्टादश पुराण में भी उनमें से ही एक है, लेकिन उनमें से उसको और भी विशुद्धकृत किया गया। सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज को बोले तो वो हुआ श्रीमद् भागवत। और उसको पंचम वेद भी बहुत से लोग बोलते हैं, श्रीमद् भागवतम को पंचम वेद, महाभारत को भी बोला जाता है, पंचम वेद रामायण को भी बोला जाता है। पंचम वेद इसीलिए बोला जाता है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में षड़ गोस्वामी। षड़ गोस्वामी कौन है? এই ছয় গোসাই যোগে বুর্জে কইল বাস, राधा कृष्ण नित्य लीला करिल प्रकाश। वृंदावन धाम को उद्भासित अर्थात पुनः प्रकटीकरण दिया। कौन? षड़ गोस्वामी प्रभु। भक्ति विनोद ठाकुर ने मायापुर धाम का उद्घाटन किया, इसलिए उनको सप्तम गोस्वामी कहा। मूल रूप से गोस्वामी 6 है, लेकिन सप्तम गोस्वामी इसीलिए कहा जाता क्योंकि मायापुर और वृंदावन में कोई अंतर नहीं है। घोर मंडल भूमि जेवा जाने चिंता मुनि, तार होय ब्रजभूमि बास।
जो भी गौरमंडल भूमि में रहता है, चाहे वर्धमान में हो, नवद्वीप में हो, या कटुआ में हो, या मायापुर में हो, जो भी इस भूमि में रहता है वो कहाँ वास कर रहे हैं? गौरमंडल भूमि में। तो गौरमंडल भूमि मीन्स ब्रजभूमि। गौरमंडल भूमि जेबा जाने चिंतामणि, जो इसको जानता है कि चिंतामणि उसका कहाँ वास हो रहा है? तारहोई ब्रजभूमि। तो उसी प्रकार भक्ति विनोद ठाकुर ने क्या किया? प्रकाश किया। सो दैट्स व्हाई उनको सप्तम गोस्वामी कहा गया। उसी प्रकार ये जो रामायण है, महाभारत है, श्रीमद् भागवतम है, एक्चुअली वेद की महत्ता इसीलिए है। पंचम वेद हम लोग क्यों कहते हैं? जो सर्वप्रथम जो ज्ञान है वो वेद ही, मतलब भगवत तत्व को प्रकाशित करने वाले। हाँ, इसीलिए जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं क्या? वेदेश्च सर्वे अहमेव वेद वेदांत कित वेद विदेव चाहम। उसमें भगवान श्री कृष्ण ये नहीं बोला भागवतम कृत वेदेश्च सर्वे, मतलब वेद पहला जो ज्ञान, वेद का अर्थ होता है संस्कृत में ज्ञान को हिंदी में जानना, वेद को जानना। वेद मतलब ज्ञान। आगे पढ़िए, क्या बोलना चाह रहे हैं? उग्र श्रवाजी कुशल वक्ता थे। इस प्रकार प्रश्न किए जाने पर वे शुद्ध अंतःकरण वाले मुनियों की उस विशाल सभा में ऋषियों तथा राजाओं से संबंध रखने वाली उत्तम एवं यथार्थ कथा कहने लगे। उग्र श्रवाजी ने कहा, महर्षियों, चक्रवर्ती सम्राट महात्मा राजर्षि परीक्षित नंदन जन्मेजय के सर्पयज्ञ में उन्हीं के पास वैशंपायन ने कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के द्वारा निर्मित परम पुण्यमयी चित्र विचित्र अर्थ से युक्त महाभारत की जो विविध कथाएं पूर्वक कही हैं, उन्हें सुनकर मैं आ रहा हूँ। वाह, कितना इम्पोर्टेंट बात बताए। यहाँ पर क्या बताए कि पुण्यमयी चित्र विचित्र अर्थ से युक्त। ये महाभारत क्या है? पुण्यमयी चित्र विचित्र से युक्त, अर्थात इसमें सब कुछ है। एंटरटेनमेंट है, नॉलेज है, एजुकेशन है, शिक्षा है, प्रेरणा है, सब कुछ यहाँ पे उपलब्ध। तो कौन बोल रहे हैं? उग्र श्रवाजी कि मैं अभी अभी जो महान परीक्षित महाराज के पुत्र जन्मेजय को वैशंपायन ऋषि ने श्रीमद् भागवत नहीं महाभारत की कथा सुनाए। तो जस्ट मैं उनको सुन के यहाँ पे आ रहा हूँ आप लोगों के बीच। और क्या बोल कि मैं बहुत से तीर्थों एवं धामों की यात्रा करता हुआ ब्राह्मणों के द्वारा सेवित उस परम पुण्यमय समंत पंचक क्षेत्र कुरुक्षेत्र देश में गया, जहां पहले कौरव पांडव एवं अन्य सब राजाओं का युद्ध हुआ। कुरुक्षेत्र क्या है जानते हैं? कुरुक्षेत्र मतलब जहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ था। यस, महाभारत का युद्ध हुआ था। इसीलिए हम लोग भगवत गीता में भी पहला श्लोक क्या है? धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुरुवता। यस, तो ये जो धर्म भूमि कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र का धर्म भूमि क्यों कहा गया है बताइए? क्योंकि भगवान वहाँ अधर्म का विनाश करके धर्म स्थापन किए। गुड। और भी बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन ये है प्राइमरी, क्योंकि वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण उस जगह से चाहते थे कि दुनिया में जितने सारे पापी पुरुष हैं, जितने सारे लोग हैं जो मतलब धर्म के खिलाफ जो विधि विधान दिया गया है शास्त्रों में, वेदों में, उनके खिलाफ जो आचरण करते हैं तो उसको सफाया करना है, अन्यथा पृथ्वी माता बोझिल हो जाएगी। यस। तो आगे क्या बोले कि वही से आप लोगों के दर्शन की इच्छा लेकर मैं यहाँ आपके पास आया हूँ। मेरी ये मान्यता है कि आप सभी दीर्घायु एवं ब्रह्म स्वरूप है। ब्राह्मणों, इस यज्ञ में सम्मिलित आप सभी महात्मा बड़े भाग्यशाली तथा सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी। इस समय आप सभी स्नान, संध्या, वंदन, जप और अग्निहोत्र आदि करके शुद्ध हो अपने अपने आसन पर स्वच्छ चित्त से विराजमान है। आज्ञा कीजिए, मैं आप लोगों को क्या सुनाऊं?
क्या मैं आप लोगों को धर्म और अर्थ के गूढ़ रहस्य से युक्त अंतःकरण को शुद्ध करने वाली विभिन्न पुराणों की कथा सुनाऊं अथवा उदार चित्त महानुभाव ऋषियों एवं सम्राटों के पवित्र इतिहास? तो ये है महाभारत। आपने जो पूछा था कि महाभारत पढ़ने को आपको मन कर रहा है, लेकिन महाभारत एक्चुअली होता क्या है, तो यहाँ पर देखिए बोलना चाह रहे कि महानुभाव ऋषि एवं सम्राटों का पवित्र इतिहास महाभारत, और विभिन्न पुराणों विभिन्न कालों में, ऐसा नहीं कि सिर्फ कलियुग का, ऐसा नहीं कि सिर्फ द्वापर युग का, ये महाभारत में पूरे अनादिकाल का सार चीज दिया गया है। इसीलिए तो व्यासदेव जब नारद मुनि से मिले, या नारद मुनि जब व्यासदेव के पास आए बद्री का आश्रम में सरस्वती की नदी के तट, बोले कि गुरुदेव, व्यासदेव ने पूछा था, वेद वेदांत की तो रचना किए, पुराणों की भी रचना किए, उसमें महाभारत का उल्लेख उन्होंने विभिन्न ढंग से दिया कि गुरुदेव एक अत्यंत पवित्र इतिहास, पूरे वेद पुराण का सार, गूढ़ रहस्य से युक्त महाभारत का मैंने रचना किया है, फिर भी मेरा मन संतुष्ट नहीं हो रहा, फिर भी मेरा मन अतृप्त है। इसका कारण है, इसका मतलब कि महाभारत इतना इम्पोर्टेंट ग्रंथ है हम सभी व्यक्तियों के लिए, नॉट ओनली वैष्णव समाज, मानव समाज के लिए। वैष्णव समाज में श्रीमद् भागवतम इज सफिशिएंट, बट हम लोग नॉट ओनली वैष्णव, हम लोग मानव भी, मनुष्य भी। तो मनुष्य समाज में रहने के लिए बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलते हैं महाभारत से, जिसके लिए हम लोग को महाभारत का अध्ययन करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद भी बोल रहे हैं, है ना, हमारे जो मन है, हमारा मन चंचल है, इस चंचल मन को संयम करने का 2 तरीका है। पहला, किसी हायर अथॉरिटी की बात को मानना, उस अनुसार अपने जीवन को ढालना। दूसरा है अनंत, इतने सारे वेद पुराण महाभारत श्रील व्यासदेव ने रचना, उन सब का अध्ययन हम लोगों को करना चाहिए, ठीक है। तब हमारे अंदर वो, हमारा मन शुद्ध होगा और हम लोग भगवत दर्शन करेंगे। ये बात कहाँ तक ठीक है जो लोग बोलते हैं कि महाभारत पढ़ने से घर में महाभारत जैसा युद्ध होता है, इसलिए महाभारत घर में नहीं पढ़ी जानी चाहिए, गृहस्थों को नहीं पढ़नी चाहिए, साधु संतों के लिए है वो ग्रंथ इत्यादि? एक्चुअली जो ऐसे लोग बोलते हैं ना, वो महाभारत का मोह भी नहीं जानते। उनको महाभारत मतलब सिर्फ कुरुक्षेत्र का युद्ध नजर आता है। महाभारत में 1 लाख श्लोक है और कुरुक्षेत्र का युद्ध दिन ओनली 18 दिन चला, और महाभारत का जो संग्रह है पूरा सत्य त्रेता द्वापर कली, कितने सारे युगों का मतलब सार चीज उसमें दिया गया है, सार चीज उसमें दिया गया है। तो आप कैसे मतलब बोल सकते हैं कि महाभारत जो है ना सिर्फ युद्ध के लिए? वो पागल है, वो चीज बहाना कर। तो और भी बहुत सारे मुद्दों को लिया गया है, बहुत सारे घटनाक्रम वहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि यज्ञ जो हुआ था पांडवों द्वारा, उसका भी वर्णन है। तो वो कहाँ युद्ध भूमि? हाँ, तो उसके अतिरिक्त है वो तो। हाँ, जैसे महाभारत में जैसे वो लोग जो बोलते हैं कि घर में युद्ध होगा, मेरा प्रश्न ये है कि जब 5 पांडव वन में भटक रहे थे 12 साल, इतना दुख कष्ट उठाया, तो वहाँ पे कहाँ झगड़ा हुआ? वो तो वहाँ से शिक्षा मिल रहा है क्या कि पृथ्वी का राजा होने के बावजूद भी भिखारी की तरह वन भटक रहे। क्यों? क्योंकि उनको पता था भगवान कृष्ण की इच्छा है, वो धर्म के खिलाफ नहीं जा रहे वो, समय जो है उसको स्वीकार किया जी। तो ये है। तो महाभारत में जो ऐसे लोग बोल रहे हैं कि युद्ध है, बोलिए आगे क्या है, आगे क्या बोला रुद्र सरवाज? यही सब है कि ऋषियों ने फिर कहा है उग्रश्रवाजी से कि परमर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन ने जिस प्राचीन इतिहास रूप पुराण का वर्णन किया और देवताओं तथा ऋषियों ने अपने अपने लोक में श्रवण करके जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है, जो आख्यानों में सर्वश्रेष्ठ है,
इसका एक एक पद, वाक्य एवं पर्व चित्र, शब्द विन्यास और रमणीय अर्थ से परिपूर्ण है, जिसमें आत्मा परमात्मा के सूक्ष्म स्वरूप का निर्णय एवं अनुभव के लिए अनुकूल युक्तियां भरी हुई हैं, और जो संपूर्ण वेदों के तात्पर्यानुकूल अर्थ से अलंकृत है। उस भारत इतिहास की परम पुण्यमयी ग्रंथ के गुप्त भावों को स्पष्ट करने वाली पदों, वाक्यों की व्युत्पत्ति से युक्त, सब शास्त्रों के अभिप्राय के अनुकूल और उनसे समर्थित जो अद्भुत कर्माभ्यास की संहिता है, उसे हम सुनना चाहते हैं। अवश्य ही वह चारों वेदों के अर्थों से भरी हुई तथा पुण्य स्वरूपा है, पाप और भय का नाश करने वाली है। भगवान वेदव्यास की आज्ञा से राजा जन्मेजय के यज्ञ में प्रसिद्ध ऋषि वैशंपायन ने आनंद में भरकर भली भांति इसका निरूपण किया है। यस, तो देखिए, जो ऋषि मुनि थे उस समय के, जो विद्वान व्यक्ति विशेष थे, उन लोगों को पता था कि जनसामान्य के लिए महाभारत की शिक्षा कितना उपयोगी है और कलियुग में भी कितना उपयोगी है। इसीलिए यहाँ पर सुत गोस्वामी शौनकादि ऋषियों को भागवतम अर्थात महाभारत की कथा सुनाने जा रहे हैं। क्या सुनाने जा रहे हैं, आगे क्या बोल रहे हैं कि जो सबका आदि कारण, अंतर्जामी और नियंता है, यज्ञों में जिसका आवाहन और जिसके वेद, जिसके उद्देश्य से हवन किया जाता है, जिसकी अनेक पुरुषों द्वारा अनेक नामों से स्तुति की गई है, जो सत्स्वरूप एकाक्षर ब्रह्म पर्णव एवं एकमात्र अविनाशी और सर्वव्यापी परमात्मा, व्यक्ता व्यक्त साकार निराकार स्वरूप एवं सनातन है, असत सत्य एवं उभय रूप से जो स्वयं विराजमान है, फिर भी जिसका वास्तविक स्वरूप सत असत दोनों से विलक्षण है, ये विश्व जिसमें अभिन्न है, जो संपूर्ण परावर स्थूल सूक्ष्म जगत का सृष्टा, पुराण पुरुष, सर्वोत्कृष्ट परमेश्वर एवं वृद्धि क्षय आदि विकारों से रहित है, जिसे पाप कभी छू नहीं सकता, जो सहज शुद्ध है, वो ब्रह्म ही सर्वमंगलमय एवं मंगलमय भगवान विष्णु, वही चराचर गुरु ऋषिकेश, मन इंद्रियों के प्रेरक श्री हरि को नमस्कार करके सर्वलोक पूजित अद्भुत कर्मा महात्मा महर्षि व्यासदेव इस अंतःकरण शोधक मत का मैं वर्णन करूंगा। कौन सा मत का? महाभारत का। पृथ्वी पर इतिहास का अनेकों कवियों ने वर्णन किया है और इस समय भी बहुत से वर्णन करते हैं। इसी प्रकार अन्य कवि आगे भी इसका वर्णन करते रहेंगे। इस महाभारत के तीनों लोकों में एक महान ज्ञान के रूप में प्रतिष्ठा है। यही होता है, हम लोग जब भगवत गीता कथा सुनते हैं ऑटोमेटिक नींद आ जाते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे जीवन में पिछले जीवन के कुछ जो पाप राशि होते हैं ना, वो मतलब अभी तक गया नहीं। इसीलिए भगवान की पुण्यमयी कथा सुनने में सुनाने में ऑटोमेटिक नींद आक्रमण करता है, पाप और निद्रा के रूप में आते हैं ताकि डिस्टर्ब करें। क्योंकि शुद्ध भक्ति करने से क्या है ना, व्यक्ति इस जगत के चंगुल से छूट के भगवान के धाम में चले जाएंगे, तो पाप राशि उनको जाने नहीं देता। इसीलिए हम लोग को भक्ति में बहुत गिरिया होती है। तो इस महाभारत की हम लोग जानते हैं कि तीनों लोकों में महान ज्ञान के रूप में प्रतिष्ठा है। आगे एक पॉइंट जैसे आया था कि ये महाभारत की जो कथा है ये भय और पाप का नाश करने वाली है। इसका मतलब जो तर्क लोग प्रस्तुत करते हैं वो तो एकदम निराधार है कि घर में महाभारत को लाने से ही झगड़ा होने लग जाता है, या ये जो बातें हैं तो बिल्कुल बेमतलब है, इसका कोई सार ही नहीं है। देखिए, इस संसार में अलग अलग लोग, सबके पास मुख है, सबके पास जिह्वा है, वो कुछ तो बोलेंगे ना। तो उनके कान में अगर महाभारत रामायण वेदांग वेदांत साहित्य अगर नहीं घुसेगा तो उनके मुंह से क्या निकलेगा? जो वो सुनते हैं रेडियो से टेलीविजन से, तो सुनते वही उगलेगा। तो वर्तमान जो रेडियो टेलीविजन या जो शिक्षा पद्धति है, यहाँ पे तो भगवान को निराकार बताया जाता है। यहाँ पे तो भगवान को मतलब भगवान है ये शिक्षा तो दिया नहीं जाता। इसी कारण वो लोग जब बड़ा हो जाते हैं तो वैसे तर्क प्रस्तुत करते हैं। ये इसका कारण, ताकि भगवत सेवा से उनको मतलब बच सके। एक्चुअली स्थिति सबका है, चाहे सरकार हो या साधारण जनता हो, कोई भी उस तरह का संस्कार परिवेश लेके नहीं जन्म ले रहा। जो ऐसे जन्म ले रहे वो तो ठीक है, उसी के कारण ये संसार टिका है। अगर वो लोग भी
वो लोग भी अगर खत्म हो जाए तब तो पूरा एकदम पृथ्वी उलट पलट हो जाए। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये शुभ ललित एवं मंगलमय शब्द विन्यास से अलंकृत तथा वैदिक लौकिक या संस्कृत प्राकृत संकेतों से सुशोभित है। अनुष्टुप इंद्रवर्जा आदि नाना प्रकार के छंद भी इसमें प्रयुक्त हुए हैं। अतः ये ग्रंथ विद्वानों को बहुत ही प्रिय है। महाभारत जो है ना, जो स्कॉलर है, जो विद्वान है, महाभारत बहुत प्रिय है। आप शायद अभयचरण सीरियल देखे होंगे, उसमें जब शिला प्रभुपाद चर्च स्कॉटिश स्कॉलर से जब निकल रहे थे तो पहली बार जब सुभाष चंद्र बोस को देखे शिला प्रभुपाद, पहले वो महात्मा गांधी के आंदोलन में थे शिला प्रभुपाद, तो जब देखा कि सुभाष चंद्र बोस इतना गर्जना के साथ अंग्रेजों को भगाने का प्लान करे, तब वो अपने मित्र से बातचीत किए, रूपन मल्लिक और नरेंद्र मल्लिक और रूपन। तो बोले कि अच्छा ये कौन है इतना तेज? बोले कि सुभाष चंद्र बोस है ये। शिला प्रभुपाद की बोला, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच का अंतर क्या है? महात्मा गांधी भगवत गीता को लेके चलते हैं और सुभाष चंद्र बोस महाभारत को लेके चलते हैं। वो गरम दल के नेता है और वो नरम दल के नेता। जी जी। तो महाभारत बहुत ही आदरणीय है विद्वानों द्वारा। तो हिमालय की पर्वत तलहटी में पर्वतीय गुफा के भीतर धर्मात्मा व्यास जी स्नान आदि से शरीर शुद्धि करके पवित्र हो कुशल आसन बिछाकर बैठे थे। कहाँ? हिमालय। सरस्वती। यस। उस समय नियम पालन पूर्वक शांत चित्त हो अपने तपस्या में संलग्न थे। ध्यान योग में स्थित हो उन्होंने धर्मपूर्वक महाभारत इतिहास के स्वरूप का विचार करके ज्ञान दृष्टि द्वारा आदि से अंत तक सब कुछ प्रत्यक्ष भांति देखा और ग्रंथ का निर्माण किया। अपने जैसे हम लोग जब आंख बंद करते थे तो क्या होता है? नींद आता है। लेकिन व्यासदेव आंख बंद करते तो क्या पूरा भूत वर्तमान भविष्य तीनों काल दिख रहा है। तो इसके निवारण के लिए लोगों को वास्तविक भगवत भावना में रहे या भगवत भक्ति से दूर न हो, उसमें लगे रहे, इस कारण व्यासदेव ने ये महाभारत का संकलन। समझ में आया महाभारत क्यों पढ़ना चाहिए, महाभारत क्यों लिखा गया? ये कली युग की स्थिति को देखकर। सृष्टि के प्रारंभ में जब यहाँ वस्तु विशेष या नाम रूप आदि का भान नहीं होता था, प्रकाश का कहीं नाम नहीं था, सर्वत्र अंधकार ही अंधकार छा रहा था, उस समय बहुत बड़ा सा अंड प्रकट हुआ जो संपूर्ण प्रजाओं का अविनाशी बीज था। ब्रह्म कल्प के आदि में उसी महान एवं दिव्य अंड को 4 प्रकार के प्राणी समुदाय का कारण कहा जाता है, जिसमें सत्य स्वरूप ज्योतिर्मय सनातन ब्रह्म अंतर्जामी रूप से प्रकट हुआ, ऐसा श्रुति वर्णन करते हैं। तो वो ब्रह्म अद्भुत अचिंत सर्वत्र समान रूप से व्याप्त व्यक्त सूक्ष्म कारण स्वरूप एवं अनिर्वचनीय है, और जो कुछ सत असत रूप में उपलब्ध होता है वही है। तो उस अंडमयी प्रथम देहधारी प्रजापालक प्रभु देवगुरु पितामह ब्रह्म तथा रुद्र मनु प्रजापति परमेष्टि प्रचेता पुत्र दक्ष तथा दक्ष के 7 पुत्र क्रोध तम दम विकृत अंगिरा कर्दम और अश्व प्रकट हुए। तत्पश्चात 21 प्रजापति मरीचि आदि 7 ऋषि और 14 मनु पैदा हुए। तो आपका जैसा प्रश्न था कि महाभारत पढ़ के लोग झगड़ा झंझट या घर में झगड़ा होता, तो ये कहाँ का बात है? तो सतयुग, ये तो सत्ययुग का चरित्र है, महाभारत में वर्णन है। तो इसका मतलब महाभारत आदि ग्रंथ, महाभारत कोई कपोल कल्पित ग्रंथ नहीं, यहाँ पे सब कुछ वर्णन है। लेकिन प्रश्न मेरा वहीं का वही है कि बहुत सारे पुराण ग्रंथ सब कुछ है, तो किस को पढ़ेंगे? किसी एक को लेकर चलेंगे या सभी को पढ़ने बैठेंगे? नहीं, देखिए बात ऐसा है ना, जो आपके सामने है, जो आपको समझ में आता है वो आप पढ़िए। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए, मैं खुद का एग्जांपल दे रहा हूँ। अबाउट 20 साल पहले, मेरा एज अभी 31 है, 20 साल पहले जब मैं घर में था तो हमारे घर में पुस्तक था नाम चिंतामणि, हरिनाम चिंतामणि नहीं, नाम चिंतामणि। वो बहुत प्राचीन बुक था, अक्षय लाइब्रेरी कलकत्ता का। तो उस समय ना मेरे पास कोई प्रभुपाद का बुक्स था, ना भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट का कुछ बुक था, लेकिन घर में ग्रंथ है तो मैं उसको पढ़ना चालू किया। अभी देखिए मेरे सामने जो था वो मैं पढ़ा 2-3 बार 4 बार 9 बार तक पढ़ा वो बुक नाम चिंतामणि। उनकी कृपा से मुझे दूसरा बुक्स मिला। जो आप करेंगे कृष्ण आपको ऐसा चीज भेज देंगे, क्योंकि कृष्ण के पास सब कुछ है।
कृष्ण आपके हृदय में भी है और गोलोक वृंदावन में भी है, सब कुछ देख रहा है सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से। कहने का मतलब ये किसी के घर में महाभारत हो तो महाभारत पढ़िए। करें। यस, अगर आपके घर में पद्म पुराण है तो पढ़िए, आपके घर में अगर मार्कंड पुराण है तो पढ़िए। कोई भी ग्रंथ व्यासदेव फालतू कुछ नहीं लिखा, बिना कारण के व्यासदेव ने कुछ नहीं लिखा। और दूसरा चीज, आपके नसीब में जो होता है वही आपको मिलता है। आपके घर में श्रीमद् भागवत में मतलब कोई सब पुण्य कर्म कर क्या पाए। इसका मतलब अगर हमारे घर में तमोगुणी पुराण हो, जैसे कि 3 कैटेगरी में बटे हुए हैं 18 पुराण, 6 सतोगुणी है, 6 रजोगुणी है, 6 तमोगुणी। तो अगर 6 तमोगुणी पुराण में से अगर कोई घर में है तो उसको भी पढ़ेगा। उनके पास तो अभी दूसरा कोई बुक नहीं है ना, तो उनके पास मान लीजिए मार्कंड पुराण है, तो घर में जो पुराण है व्यासदेव का रचित उसी को पढ़िए ना। पढ़ते 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 अंडरस्टैंडिंग आएगा, फिर भगवान की कृपा से कोई शुद्ध भक्त मिलेगा, भगवान भेज देंगे, क्योंकि इसे सबके लाइफ में होता है। ध्रुव महाराज जब वन में गया तो ध्रुव महाराज को पता नहीं था कि नारद मुनि रास्ते में भेंट हो जाएगा, भगवान ने उनको भेजा था। श्रील प्रभुपाद भक्ति कर रहे थे, गौर महानदेव सोच रहे थे कि इनका गुरु कौन हो सकता है, क्योंकि गौर महानदेव के घर में बहुत सारे ब्रह्मचारी सन्यासी आते थे, लेकिन प्रभुपाद को किसी के साथ पूर्ण रूप से संगत कराने नहीं देता था उनका पिताजी, क्योंकि उनको पता था मेरा बेटा कितना इंटेलिजेंट है, किसी के चंगुल में ये नहीं फंसने वाला है, तो चिंतित रहता था। लेकिन मिल गया कि ऐसा अनमोल हीरा भक्ति सिद्धांत सरस्वती। और अभी इसी को दूसरे रूप में हम लोग देख सकते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर यहाँ पे शतकोटि नाम यज्ञ जप किया, क्या बोलते हैं मायापुर में शतकोटि, एक दिन में 3 लाख नाम जप करते थे। हम लोग एक दिन में 16 माला जप करते हैं, मतलब 1,25,000 जप करते हैं हम सब इस्कॉन डिवोटी एक दिन में 25,000 जप करते हैं। 64 माला जप करने से 1 लाख जप होता है, ठीक है। और 3 लाख जप करना मतलब आप कैलकुलेट कीजिए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हरिदास ठाकुर की भांति ऐसा जप करते हैं। हमारा जप का क्वालिटी कितना है, 25,000 जप करते हैं। 16 माला जप में 25,000 माना जाता है, 64 माला में 1 लाख माना जाता है, और 3 लाख, तो 3 लाख ऐसे जप करते थे। 10 साल तक जप किया था, 192 राउंड एवरी डे। हाँ, 10 साल तक ऐसे कंटिन्यू जप किया था, एक बार खाते थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। और ऐसे साधन भजन करके चला गया कलकत्ता, और कलकत्ता में जाकर वहां पे प्रचार प्रसार चालू किया। तो प्रचार प्रसार कम से कम 5-6 साल ऐसे कंटिन्यू प्रचार कर, लेकिन उनको एक दिन फीलिंग मतलब मन में अफसोस कर रहे कि इतना दिन से मैं कलकत्ता में प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन कोई ऐसा पात्र नहीं मिला जिसको मैं ये पूरा चैतन्य महाप्रभु का साम्राज्य उनको सौंप सके। जस्ट ये थिंकिंग कर ही रहे थे। 2-3 दिन के बाद 1992 को श्रील प्रभुपाद से उनका भेंट हुआ, तब उनको उपदेश दिया कि तुम क्यों नहीं अंग्रेजी भाषा के माध्यम से सारे विश्व में चैतन्य महाप्रभु की महिमा का प्रचार। 1922 में भेंट हुआ। तो जरा सोचिए, श्रील प्रभुपाद को चाहिए था कि कैसा गुरु, लाइन गुरु की तरह, और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को भी चाहिए था कि कैसा शिष्य। तो दोनों ने भक्ति किया था जो जहाँ पे स्थित था, और श्री कृष्ण की कृपा से दोनों का मिलन हुआ। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी, हमारे घर में कुछ भी ग्रंथ हो, क्योंकि आपको थोड़ी पता है कि भगवत गीता का भी सारे भागवतम और भागवतम का भी सारे चैतन्य चरितामृत, आपको नहीं पता है। लेकिन जैसे पढ़ेंगे पढ़ते पढ़ते भगवान आपको, जब आपकी सच में आपके हृदय में शुद्ध भक्ति है, श्रीमद् भागवतम दे दीजिए, चैतन्य चरितामृत दे दीजिए। हाँ, तो कन्फ्यूजन होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। जो जिसके घर में जो है उसी पुराण को पढ़े। मैं तो अपने घर में दुर्गा सप्तशती ही पढ़ती हाँ, इसमें कोई ये नहीं। इसीलिए तो श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका गए थे, तो जब क्रिश्चियन पादरी आके श्रील प्रभुपाद से मिला, तो श्रील प्रभुपाद को क्या बोले कि आप हमारे क्रिश्चियन लड़के लड़कियों को क्यों अपना हिंदू बना रहे। तो श्रील प्रभुपाद ने क्या जवाब दिया, ना मैं किसी को हिंदू में मुसलमान कन्वर्ट कर रहा हूँ, ना किसी मुसलमान को हिंदू में, ना किसी क्रिश्चियन को हिंदू में, बल्कि जो जहाँ पे जिस धर्म में टिका हुआ है उसको वो यथारूप में करे। अभी श्रील प्रभुपाद ये क्यों बोला? श्रील प्रभुपाद इसीलिए बोला क्योंकि श्रील प्रभुपाद को पता था वो त्रिकालदर्शी, हजरत मोहम्मद जीसस क्राइस्ट ये कोई साधारण आत्मा नहीं थे। ये भगवान द्वारा, भगवान कृष्ण द्वारा प्रेरित भगवान के दूत थे उस समुदाय के लिए।
उस विशेष समुदाय के लिए वो दूत थे। तो अभी डायरेक्ट कोई जाके मुसलमान को बोले कि डायरेक्ट भागवतम पढ़ो तो नहीं आ सकता, क्योंकि उस समुदाय के लिए वैसे बनाया गया था, वैसे परिवेश के लिए। लेकिन हजरत मोहम्मद ने भी एक चीज लास्ट में बोला था कि आप लोगों को देने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। जीसस क्राइस्ट ने भी बोला था कि आप लोगों को देने के लिए बहुत महान सनातन धर्म है, लेकिन आप लोगों को इस रास्ते से, जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं, आपको जाना है हावड़ा स्टेशन टू मुंबई, कलकत्ता से मुंबई। आप अभी रहते मायापुर में, तो मायापुर से तो आप उड़ उड़ के तो मुंबई नहीं जा सकते, पहले आपको कलकत्ता आना पड़ेगा या हावड़ा आना पड़ेगा। तो हावड़ा स्टेशन जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लोकल ट्रेन, यहाँ से बस से भी हाँ, बस हो, लोकल ट्रेन हो, जल जहाज हो, टैक्सी हो, आपको वहां से जाना हो। उसके बाद वहां से आपको सनातन धर्म का मार्ग डायरेक्ट मुंबई पहुंचेगा। तो ये जो बाकी जितने सारे रिलीजन है, लाइक ए टेम्पो, लाइक ए ऑटो, लाइक ए लोकल ट्रेन, इसीलिए वो लोग भी, तो श्रील प्रभुपाद इसीलिए उन लोगों को निंदा नहीं किया, बल्कि उन सबको प्रेरणा दिया कि आप लोग जो चीज धर्म में है आप उसको करिए। और यही बात भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोला था। एक ऐसा श्लोक है, जम जम श्रद्धा इंता, मतलब जो जिस श्रद्धा से युक्त है उनको डिस्टर्ब न किया जाए, नहीं तो समाज में उत्पात फैलेगा। मान लीजिए कोई काली की पूजा करते हैं, डायरेक्ट जाके बोले कि गोविंद की पूजा करो, सर्वसिद्ध ना पूजिवे देवी देवा सर्वसिद्धि गोविंद चरण, डायरेक्ट बोलेंगे तो क्रोधित होगा। वो धीरे धीरे जब समझ में आएगा तब छोड़ेगा। अरे कृष्ण परमेश्वर भगवान है, माँ काली तो कुछ काम कर रहे हैं। इस संबंध में और एक एग्जाम्पल, लंदन से एक व्यक्ति आया था भारत, क्यों? भगवान कौन है इसको जानने के लिए। तो सबसे पहले वो गया मुंबई में गणेश मंदिर है बड़ा, सिद्धि विनायक। तो वहां पे जाते देखा कि गणेश भी कुछ कर रहा है। भगवान का अर्थ होता मालिक, मालिक मतलब कुछ नहीं करेगा, सिर्फ एंजॉय करेगा। तो वहां पे भगवान नहीं हो सकता। चले आए दिल्ली, दिल्ली में भी बहुत सारे टेम्पल घूमे। चले आए कलकत्ता, हाँ दक्षिणेश्वरी काली, वहां पे हा करके जीभ निकाल के इसे त्रिशूल लगा के, तो बोले कि हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है, जितना सारा मंदिर घूमा। और बाद में वो आया राधा गोविंद मंदिर कलकत्ता में, बोले कि ये है भगवान, सिर्फ बंसी बजा रहे हैं, हाँ आनंद है, ये है भगवान। तो ये फिलोसॉफिकल दृष्टि है। तो उसी प्रकार जो जब व्यक्ति को ज्ञान होगा, तो मान लीजिए अभी माँ काली की पूजा करे, मनसा देवी की पूजा करे, करने दो। भगवत गीता कहते हैं कि उसको डिस्टर्ब ना किया जाए, जो जैसा कर रहे उनको करने दो। उनको जब एक दिन समझ आएगा, अंडरस्टैंडिंग होगा, तो वो खुद बोलेंगे अरे माँ काली का भी तो स्रोत है कृष्णा, तो वो उनकी पूजा करने लग जाएंगे। लेकिन एक चीज अभी मेरे दिमाग में यहाँ पर आ रही है कि अभी आपने एक संप्रदाय विशेष का नाम लिया था, एक मजहब का, तो वहाँ पे तो वो लोग कहते हैं कि जो अल्लाह को नहीं मानेगा उनको मार दो। तो डायरेक्ट उन्होंने ये तो वो एक्चुअली उनका बोलने का भाव क्या था, अर्थात जैसे मान लीजिए एक मुसलमान संप्रदाय में मान लीजिए 100 लोग, तो 100 लोग में से 10 लोग अल्लाह को मान रहे और 90 लोग नहीं मान रहे। तो उन लोगों को डर क्या कि इस अल्लाह की पूजा कराने के लिए, मानने के लिए। लेकिन अभी यहाँ के जो मुस्लिम संप्रदाय है या दूसरे, अगर वो ये सोचे कि सनातन धर्म के लोग जो भगवान कृष्ण की पूजा कर रहे हैं उनको हमारे हजरत मोहम्मद ने मारने के लिए बोलो, तो ये मिसकॉन्सेप्ट, बात को समझे? ये है इसका सही उत्तर। तो किसी को भी मारने का आदेश ये कैसे कोई धर्म दे सकता है? नहीं, मारने का आदेश तो यहाँ पे नहीं दिया। कि जो भी काफिर है, काफिर मतलब भगवत से विमुख है। काफिर का अर्थ होता है काफिर, हाँ। उर्दू शब्द है, काफिर का अर्थ हाँ, होता है नास्तिक। तो उसको आप मार दो, ये क्या, ये कौन सा धर्म? नहीं, ऐसा उल्लेख नहीं है। हो सकता है जैसे कुछ ग्रंथ है, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, उसमें चेंजिंग किया जाता है। ओल्ड टेस्टामेंट में कुछ अलग स्टेटमेंट था, न्यू टेस्टामेंट में अलग है, पुराना बाइबल, नया बाइबल। तो इससे ही देखिए, कोई भी धर्म आपको हिंसा करने नहीं सिखाता। इस्लाम धर्म में भी जितने सारे आप इस्लाम लोगों से मिलेंगे, मुसलमान लोगों से मिलेंगे, वो लोग का यही है कि इस्लाम धर्म जो है ना,
बहुत ही शांतिप्रद धर्म है, यहाँ पे हम लोग को हिंसा करने नहीं सिखाता। तो वहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया गया है कि जो काफिर है उनको मारो, उसमें कुछ तो एक कुछ परिवेश उल्लेख हुआ होगा जो हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में परशुराम भगवान का अवतार है। भगवान का अर्थ होता है अपने पुत्र से प्रेम करना, जीव को प्रेम करना, लेकिन परशुराम तो एक एक करके काट रहे थे। पूरा पृथ्वी को 21 बार खत्म कर दिया था क्षत्रिय वंश। तो इसे एक पार्टिकुलर उसको समझने के लिए आपको पूरा स्टडी करना पड़ेगा। ऐसे कंक्लूजन नहीं ले सकते कि काफिरों को मार दो, मतलब जो मुसलमान धर्म ग्रहण नहीं कर रहे उनको मार दो, नहीं, ऐसा स्टेटमेंट नहीं है। स्टेटमेंट के पीछे कुछ राज है, कुछ रहस्य है। ये यूं भी कहा जा सकता है कि तात्कालिक लोगों ने उसमें कुछ मनगढ़ंत बदलाव कर दिए हों। तात्कालिक लोग, देखिए हर कोई संसार में जो है ना, चाहे वो सनातन धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, क्रिश्चियन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, हर जितने सारे धर्म हैं सभी कुछ अपने अपने सुविधा अनुसार बना लेते हैं। इसमें हम सिर्फ मुस्लिम धर्म की बात नहीं कर रहे। हाँ, जैसे मुस्लिम धर्म को बोलते हैं कि आप लोग गो हत्या क्यों करते हैं। हाँ, तो अभी मुसलमान लोग बोलते हैं कि तुम लोग मुर्गी की हत्या क्यों कर रहे हैं, बकरी की हत्या क्यों कर रहे हैं, वो भी तो जीव है, उनको भी छटपटा। तो इस हिसाब से हिंदुओं का भी दोष, हम लोग मुसलमान को ही क्यों दोष दें। जैसे क्रिश्चियन लोगों ने भी मनगढ़ंत बदलाव किया, thou shall not हाँ, kill। जैसे क्रिश्चियन, जैसे श्रील प्रभुपाद भी इस संबंध में मेंशन किए हैं कई बार, कई जगहों पर। हाँ, कि thou shall not kill, दिस मीन तुम हत्या नहीं करोगे, चाहे वो जीवात्मा, ये मनुष्य हो, हाँ, या पशु पक्षी हो। हाँ, तुम हत्या का मतलब होता है किसी जीव मात्र को कोई भी, चाहे मनुष्य हो या पशु हो, बकरी हो, किसी को भी नहीं हो, कुछ भी हो। हाँ, तो इसमें देखिए इस संबंध में जो क्रिश्चियन पादरी थे, प्रभुपाद से जो कन्वर्सेशन हो रहा था, तो बोले कि देखिए जीसस क्राइस्ट ने बोला था कि thou shall not kill, मतलब तुम मनुष्य की हत्या नहीं करोगे, बाकी जीवों का हत्या करोगे। तब प्रभुपाद ने उनको बोला था, इसका मतलब जीसस क्राइस्ट मूर्ख था, उनको मतलब वर्ड मीनिंग के बारे में पता नहीं है। तब तो ऐसा लिखना चाहिए thou shall not murder, क्योंकि मनुष्य का मर्डर होता है। मर्डर शब्द ओनली मनुष्य के ऊपर लागू होता है, और किल का अर्थ होता है किसी भी जीवात्मा। तो जब ओल्ड टेस्टामेंट या न्यू टेस्टामेंट में जब वहां पे स्टेटमेंट दिया गया है, कमांडमेंट दिया गया है thou shall not kill, मतलब तुम किसी भी जीव की हत्या नहीं करोगे। thou shall not murder अगर बोला जाता तब तो मनुष्य को छोड़कर बाकी की हत्या कर सकते, लेकिन यहाँ पे तो पूर्ण रूप से thou shall not kill मतलब किसी भी प्राणी का हत्या आप नहीं कर सकते। मतलब शब्द सही है, हाँ, अपनी सुविधा अनुसार, अर्थ अपने मन मुताबिक उन्होंने लिया है। ये हर कोई करता है। वर्तमान कलियुग की अवस्था ही ऐसा है, नॉट ओनली क्रिश्चियन रिलीजन, नॉट ओनली मुस्लिम रिलीजन। इसीलिए ये इधर जो है ये भी मनमाना अर्थ निकाला इन लोगों ने, जो काफिर है उनको मार दो। जी, वैसा ही मनमाना अर्थ है, मनमाना अर्थ है, जैसे बाइबल का जैसा है ना, वैसे कि जो भी अल्लाह को नहीं मान रहे हैं वहाँ जाकर के बम लगा दो और शहर के शहर उड़ा दो। ये उनका सिद्धांत है। आज के समय में उन्होंने उसका अर्थ निकाल लिया है, जो कि बहुत खतरनाक है। ऐसा नहीं है, देखिए जो जैसा हम लोग किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं कर सकते हैं। क्रोध में व्यक्ति चाहे मुसलमान हो या हिंदू, क्रोध में कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जितना सारा मर्डर हो सभी मुस्लिम कर रहे हैं, हिंदू लोग भी इतना सारा क्राइम पेट्रोल में जो दिखाई दे रहा है वो तो मानव मात्र का स्वभाव है ना। हाँ, इसीलिए हम लोगों को किसी के ऊपर कुछ निंदा नहीं करना है। लेकिन ये सब के पीछे कारण क्या जानते हैं? ये सब क्यों मर्डर, ये लूट मार, ये वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होने के कारण। अगर सही सही उनको वैदिक ज्ञान अगर मिल जाए तो वो लोग शांति प्राप्त करेंगे। ज्ञान का अगर कुरान को भी अगर अच्छे ढंग से वो पढ़े तो वो भी शांति प्रिय महात्मा बन जाएगा। बाइबल को भी अगर अच्छे ढंग से उसे पढ़े, बाइबल में क्रिश्चियन लोग भी निरामिष शाकाहारी भोजन खाएंगे, क्योंकि thou shall not kill means किसी को नहीं मारेंगे, किसी को नहीं खाएंगे। तो ये समझ रहा है मनमाना अर्थ निकाल के। हाँ। और इस तो अल्टीमेटली बोलने का भाव यही है कि सभी धर्म ठीक है, सभी मजहब ठीक है, अगर वो अपने अपने यथार्थ रूप में पालन करते। यही श्रील प्रभुपाद का स्टेटमेंट है, यही इस्कॉन का फिलॉसफी। श्रील प्रभुपाद ने कभी भी किसी भी धर्म के खिलाफ कुछ नहीं बोला। तो कहने का जो तात्पर्य है वो इतना है कि हम लोग
महाभारत पढ़ेंगे और हर कोई पढ़ सकता है। यस, महाभारत किसी के लिए मना ही नहीं है। किसी के लिए वैदिक शास्त्र इसीलिए बनाया गया है ताकि हम लोग उसको समझे, अपने जीवन में आचरण करें। नहीं पढ़ेंगे मीन्स हम लोग कुत्ता बन के रह जाएंगे, पशु भांति। शास्त्र क्या है? मनुष्य बनाने के लिए। मनुष्य सिर्फ शरीर पाना नहीं है। मनुष्य मतलब वास्तविकता को समझना, यथारूप में क्या क्या है। एक कुत्ता नहीं समझ सकता कि माइक्रोफोन क्या होता है, रेडियो क्या होता है, लेकिन एक मनुष्य समझ, माइक्रोफोन मतलब स्पीकर, बोलना, और रेडियो मतलब रेडियो, टीवी मतलब टीवी, लेकिन एक कुत्ता नहीं समझ सकता। तो मनुष्य जीवन मिला है, हम दुख नहीं चाहते, दुख क्यों मिल रहा है, पृथ्वी क्या है, जगत क्या है, हम बाकी सब, तो ये सब कहाँ से ज्ञान मिल रहा है? शास्त्र से। इसलिए महाभारत, वैदिक साहित्य सब कुछ पढ़ना चाहिए। तो आज का जो हमारे डिस्कशन का जो सार तत्व निकला वो यही है कि हमें शुरुआत करनी चाहिए, चाहे हमारे घर में कोई भी ग्रंथ रखा हो उसको हमें ऐसे धूल में नहीं सड़ने देना चाहिए, उसको हमें यथारूप में अध्ययन करना चाहिए और समय समय पर हमारे से जो वरिष्ठ भक्त हैं उनसे चर्चा करनी चाहिए और पूछना चाहिए कि उसमें क्या सार तत्व छुपा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम, राम 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 हरे हरे।